आज 15 अप्रैल 2021 है और सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होती है इनमें लिमिटेड मूवमेंट्स होती है क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इनमें हार्मोन्स होते हैं जो इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कैरी करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में होता है इनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ भी लिखा है फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स 4 किस्म के होते हैं। एक तो हो गया ऑक्सिन, दूसरा हो गया जिबरेलिन, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन और चौथा हो गया एब्सिसिक एसिड। इनमें से जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इनको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है इसको हम इनहिबिट कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इनहिबिटरी हार्मोन इज दैट हार्मोन व्हिच डज नॉट हेल्प द प्लांट टू ग्रो, तो वो इनहिबिट करता है। अब ये जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर और डिफरेंट फंक्शंस ये कैरी करते हैं। तो पहले अगर हम ऑक्सिन की बात करेंगे तो ये सेल डिफरेंशिएशन और सेल इनलार्जमेंट प्लांट्स में कैरी करता है। इसके अलावा ये फ्लूइड ग्रोथ भी कैरी करता है। अब ये सेल डिफरेंशिएशन और सेल इनलार्जमेंट दरअसल जब प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं वो शूट्स पे ग्रो होते हैं या रूट टिप्स पे ग्रोथ होती है। स्पेसिफिक जो बर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे प्लांट्स में ग्रोथ होती है। रूट पे होती है, रूट टिप पे होती है और जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वहाँ पे ग्रोथ होती है प्लांट की। तो उसमें सेल डिवीजन आता है, सेल इनलार्जमेंट आता है और इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन आता है। इसी तरह जो ऑक्सिन्स होता है ये सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में प्लांट्स में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ में ऑक्सिन्स मदद करते हैं। दैट मीन्स दीज ऑक्सिन्स आर ग्रोथ हार्मोन्स। इसके बाद है दूसरा जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स भी सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन्स के बगैर काम नहीं कर पाता है। जिबरेलिन्स डज नॉट वर्क विदाउट ऑक्सिन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सिन्स का होना जिबरेलिन्स के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जिबरेलिन्स सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स और डॉर्मेंसी इन फ्रूट बर्ड्स में भी मदद करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो प्लांट बर्ड्स होते हैं वो सीड्स होते हैं वो डॉर्मेंसी में होते हैं, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हुआ होता है, बिल्कुल बंद होता है। लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो प्लांट्स ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी करते हैं, तो तब तक वो डॉर्मेंसी में ही वो सीड्स और बर्ड्स रहते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस में मिल जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं विंटर जब आता है तो इनके प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो शड हुए होते हैं, फ्रूट शड हुए होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं तब तक जब तक मार्च आता है, जब तक इनको हीट मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तब तक वो बर्ड्स नहीं ग्रो करते हैं या वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं या फ्लावर्स नहीं निकल पाते हैं। तो इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये मैंने पहले भी बताया ये ग्रोथ हार्मोन है, ये भी सेल डिवीजन में मदद करता है। इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स में डिलेड एजिंग इन लीव्स प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट ग्रोथ। ये जो साइटोकाइनिन है, ये जो साइटोकाइनिन है डिलेज एजिंग इन लीव्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीव्स है ये इनको ग्रोथ करने में मदद करता है, एज को डिले करता है और इस तरह से जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करता है ग्रोथ इन फ्रूट्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ओपन करने के लिए मदद करता है जिसकी वजह से प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स और फ्रूट्स बन जाते हैं। इसी तरह ये प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ, यानी कि फ्रूट्स की ग्रोथ में भी मदद
मदद करता है। ये था साइटोकाइनिन, दिस इज आल्सो ए ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद है एब्सिसिक एसिड, दिस इज एन इनहिबिटर which does not help the plant to grow, it instead depromotes the growth of the plant। तो ये dormancy और promotes dormancy in seeds। तो dormancy का मतलब हुआ कि metabolic state of an organism or a part stops। जो मेटाबॉलिज्म होता है एक पार्ट के अंदर, वो स्टॉप होता है। सपोज इन केस ऑफ सीड्स और बर्ड्स की बात करेंगे, अगर हम सीड्स को किसी जगह रखेंगे और उनको हम फेवरेबल कंडीशंस नहीं देंगे, तो वो सीड्स वैसे रहेंगे, साल भर वैसे ही रहेंगे जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी, क्योंकि इनमें जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड है, इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो प्लांट बर्ड्स जो होते हैं ये प्लांट में मौजूद होते हैं, जब तक कि इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनको ऑर्गन नहीं निकल सकता है, वहाँ पे लीव्स नहीं निकल सकता है, वहाँ पे फ्लावर्स नहीं निकल सकते, फ्रूट्स नहीं निकल सकते हैं, जब तक इन सीड्स और बर्ड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए और इनकी डॉर्मेंसी जो है तब जाके ब्रेक हो जाती है आफ्टर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। इसी तरह ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद करने में मदद करता है। इस तरह विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, जो लीव्स गिर जाते हैं ये इनको गिरने में मदद करता है। ये एब्सिसिक एसिड, दिस इज एन हार्मोन, और ये फ्रूट्स लीव्स को भी गिरने में मदद करते हैं। ओवरऑल इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, while as auxins and cytokinins they help in growing the plant, they are called growth hormones, while cytokinin abscisic acid is an inhibitor, it inhibits the growth and it is a growth inhibitor। Gibberellins does not work without auxins, they help in cell environment and cell differentiation but in presence of auxins। This was all about plant hormones। We will discuss plant movements inshallah in the next lecture। Thank you।